हाय गाइस, मेरा नाम जगदीश है। आप देख रहे हैं दी कोडिंग बॉक्स। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम MS एक्सेस के अंदर प्राइमरी की के कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर करेंगे। जब भी हम किसी भी डेटाबेस टेबल में कोई रिकॉर्ड स्टोर करते हैं तो हमें हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ऐसे में प्राइमरी की का रोल स्टार्ट हो जाता है। प्राइमरी की हमें यह इंश्योर करने में मदद करती है कि टेबल में कोई भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट ना हो और हर रिकॉर्ड की एक यूनिक आइडेंटिटी हो। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि प्राइमरी की क्या होती है, ये डेटाबेस के लिए क्यों यूज़फुल है और किस तरह से हम इसे टेबल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी डिले के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, हम मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम प्राइमरी की के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात करें प्राइमरी की तो प्राइमरी की हमारे टेबल के रिकॉर्ड्स को एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड कराती है। जिस फील्ड में भी हम प्राइमरी की का यूज़ करेंगे उस फील्ड को हम एक तो ब्लैंक नहीं छोड़ सकते और उसमें डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। जब भी हम कोई नई टेबल बनाते हैं तो कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जिनमें हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। ऐसी जगह हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। जैसे एम्प्लॉय आईडी, हर कंपनी में हर एम्प्लॉय की एक यूनिक आईडी होती है। सेम ऐसी प्रोडक्ट आईडी, हर प्रोडक्ट की अपनी अलग अलग आईडी होती है, वहाँ पर भी हम डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। रोल नंबर, दो स्टूडेंट के सेम रोल नंबर नहीं हो सकते, तो वहाँ पर भी हम प्राइमरी की का यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइमरी की हमें उस फील्ड में लगानी पड़ती है मोस्टली जहाँ पर हमें यूनिक रिकॉर्ड एंटर करना पड़ता है। अब प्राइमरी की के कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे जिस फील्ड में भी हम प्राइमरी की का यूज़ करेंगे वहाँ पर सिर्फ हम यूनिक वैल्यू एंटर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, जिस फील्ड में भी प्राइमरी की लगा होगा वहाँ पर हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब थर्ड पॉइंट है, जिस भी फील्ड में हमने प्राइमरी की का यूज़ किया होगा उस फील्ड को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते और नल नहीं छोड़ सकते। हमें उस फील्ड में कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी और वो भी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, एक टेबल में आप एक से ज़्यादा प्राइमरी की का यूज़ नहीं कर सकते। एक टेबल में सिर्फ एक ही फील्ड में हम प्राइमरी की का यूज़ कर सकते हैं। तो एक कुछ समरी थी जो प्राइमरी की के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम एक नई टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें प्राइमरी की लगाना सीखते हैं। मैं क्रिएट टैब पे गया और यहाँ से टेबल डिज़ाइन पे क्लिक कर दिया। यहाँ से हम एक नई टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम फील्ड का नाम देंगे EMP ID और इसका जो डेटा टाइप है हम नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। सेकेंड फील्ड है EMP नेम, इसका जो डेटा टाइप है हम शॉर्ट टेक्स्ट ले लेंगे। नेक्स्ट फील्ड हम जेंडर ले लेते हैं और यहाँ पर जो डेटा टाइप हम लेंगे वो लेंगे लुकअप विजार्ड। यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब जेंडर में हमें यहाँ पर दो वैल्यू चाहिए, पहली है फीमेल और सेकंड है मेल। यहाँ पर हमने दो वैल्यू एंटर कर दी। नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से फिनिश कर देते हैं। उसके बाद जो नया फील्ड है सैलरी, इसको हम करेंसी टाइप ले लेंगे। इसके बाद जो फील्ड है वो है डिपार्टमेंट। यहाँ पर भी हम लुकअप विजार्ड का यूज़ करेंगे। सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे। हमें डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट चाहिए वो नेम हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे हमें IT चाहिए, HR चाहिए, सेल्स चाहिए और अकाउंट्स चाहिए, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ से फिनिश कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एक और फील्ड लेते हैं क्लाइंट ID नाम से। क्लाइंट ID, इसको हम ले लेंगे नंबर टाइप। यहाँ पर हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। हम इसे यहाँ से सेव करते हैं और यहाँ से नेम दे देते हैं एम्प्लॉय। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि प्राइमरी की यूज़ करना है, हमें अभी नहीं करना। यहाँ से नो करते हैं, यहाँ से कैंसिल करते हैं। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय टेबल बन के आ चुकी है, इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब हमें इसमें प्राइमरी की का यूज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो टेबल है इस पर राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे, ठीक है। जब भी आप प्राइमरी की का यूज़ करोगे तो आपको टेबल डिज़ाइन व्यू पे ही ओपन करनी पड़ेगी। चाहे आप नई टेबल पे प्राइमरी की का यूज़ कर रहे हो या पहले से बनी हुई टेबल है उस पर प्राइमरी की यूज़ करना चाहते हो तो आपको डिज़ाइन व्यू पे ही आना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें प्राइमरी की यूज़ करनी है। यहाँ पर देखिए जो EMP नेम है, दो एम्प्लॉय के सेम नेम हो सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर प्राइमरी की का यूज़ नहीं हो सकता। सैलरी की बात करें तो दो एम्प्लॉय की सैलरी भी सेम हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए एक एम्प्लॉय ID है और क्लाइंट ID, दो ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर आप प्राइमरी की का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर एम्प्लॉय की एक यूनिक एम्प्लॉय ID होती है
और सेम हर क्लाइंट की भी अपनी एक यूनिक क्लाइंट आईडी होती है। तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी में प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो एम्प्लॉय आईडी वाला फील्ड है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उस पर राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी की का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए एक टेबल डिज़ाइन टैब है, इसके अंदर यहाँ पर देखिए प्राइमरी की है, आप यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जो एम्प्लॉय आईडी फील्ड है इसमें प्राइमरी की लग चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, हम एम्प्लॉय आईडी में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते, ठीक है, हमें इसमें यूनिक रिकॉर्ड डालना पड़ेगा। हम एम्प्लॉय आईडी के सेल को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, हमें उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एंटर करनी ही पड़ेगी। इसको यहाँ से सेव करते हैं और जो एम्प्लॉय टेबल है इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डाली 101, ई नेम हमने रोहित दे दिया, जेंडर हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया मेल, सैलरी दे दी 10,000 रुपये, डिपार्टमेंट हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया IT, क्लाइंट आईडी हमने यहाँ से दे दिया 111, टैब का यूज़ करेंगे। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर फिर से 101 एम्प्लॉय आईडी डालता हूँ और टैब का यूज़ करते हैं यहाँ पर, और एम्प्लॉय का नेम सेम देते हैं रोहित, जेंडर भी यहाँ पर हम सेम देते हैं मेल, और यहाँ पर सैलरी देते हैं 20,000 रुपये। इसका डिपार्टमेंट हम HR कर लेते हैं और यहाँ पर क्लाइंट आईडी देते हैं 112। अब जैसे ही यहाँ पर मैं टैब का यूज़ करके नेक्स्ट लाइन पर जाऊँगा तो यहाँ पर ये एरर शो होगा और मुझे नेक्स्ट लाइन में नहीं जाने देगा। मैंने टैब का यूज़ किया तो यहाँ पर देखिए मैसेज शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ से क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 102 करते हैं, ठीक है, टैब का यूज़ किया। अब जैसे टैब का यूज़ करूँगा हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्लास के स्टार्टिंग पे बताया था कि जहाँ पर भी हम प्राइमरी की का यूज़ करेंगे वहाँ पर हम सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं, वहाँ पर वो डुप्लीकेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमने प्रैक्टिकली वो प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर ब्लैंक यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने जो एम्प्लॉय आईडी है इस सेल को ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ते हैं, टैब का यूज़ किया तो ये हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको एम्प्लॉय आईडी फिल करनी ही पड़ेगी। अब जैसे हम यहाँ पर 0 फिल करेंगे और टैब का यूज़ करेंगे तो ये इसे एक्सेप्ट कर लेगा। प्राइमरी की सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करती और नल वैल्यू को, मतलब आप सेल को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, वो भी हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया। अब यहाँ पर एम्प्लॉय नेम दिया नेहा, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लिया फीमेल, सैलरी दे दी 35,000 रुपये, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया सेल्स, और यहाँ से क्लाइंट आईडी दी 113। तो हमने यहाँ पर देखा कि जहाँ पर भी एम्प्लॉय आईडी लगाई है वहाँ पर ना तो वो डुप्लीकेट को एक्सेप्ट कर रहा है और ना ही ब्लैंक और नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी की एक टेबल में सिर्फ एक ही फील्ड में लगती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्राइमरी की वाली टेबल पर राइट क्लिक किया, यहाँ से डिज़ाइन व्यू पर गए, इसमें भी हमें प्राइमरी की लगानी है। तो मैंने यहाँ से क्लाइंट आईडी को सिलेक्ट किया और यहाँ पर देखिए प्राइमरी की है, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देखोगे जो क्लाइंट आईडी है उसके आगे प्राइमरी की लग के आ चुकी है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा आइकन दिख रहा होगा, लेकिन तो यहाँ पर देखिए जो एम्प्लॉय आईडी थी वहाँ से प्राइमरी की हट चुकी है। अब देखिए जो एम्प्लॉय आईडी है इसके आगे आपको कोई भी साइन नहीं दिख रहा होगा, जबकि जो क्लाइंट आईडी है इसके आगे आपको इस तरह का एक साइन दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा फील्ड्स में आप प्राइमरी की का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ से हम इसको सेव करते हैं और यहाँ से जो एम्प्लॉय टेबल है इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब देखिए अभी हमारी जो प्राइमरी की है वो हमने क्लाइंट आईडी पे लगाई है और एम्प्लॉय आईडी से वो हट चुकी है। अगर मैं यहाँ पर 101 वैल्यू एंटर करता हूँ, यहाँ पर नेम दे दिया राज, यहाँ पर मेल, यहाँ पर इसकी सैलरी दे दी 35,000, यहाँ पर अकाउंट्स दे दिया, ठीक है। हमने क्लाइंट आईडी में प्राइमरी की का यूज़ किया था। अगर मैं यहाँ पर डुप्लीकेट क्लाइंट आईडी डालता हूँ तो यहाँ पर एरर मैसेज शो होना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्लाइंट आईडी दी 113, टैब का यूज़ किया तो यहाँ पर देखिए फिर से वही मैसेज शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अपनी टेबल में प्राइमरी की का यूज़ कर सकते हैं। तो जो आज की क्लास थी ये काफ़ी छोटी क्लास थी जिसमें हमने प्राइमरी की को डिस्कस किया। जब हम आगे चल के टेबल रिलेशनशिप्स और जॉइन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो प्राइमरी की है उसका काफ़ी यूज़ होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज की क्लास में हमने MS एक्सेस के अंदर प्राइमरी की के कॉन्सेप्ट को समझा। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम शॉर्टिंग को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है जहां से आप आज की जो क्लास है इसकी प्रैक्टिकल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।